नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन क्लासेज 9170 में। तो आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं सल्फर के अपर रूप। सल्फर के आपको हम बता दें, सल्फर के 5 अपर रूप होते हैं, जिसमें से आपको आज बताएंगे अल्फा सल्फर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ये हेडिंग इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से 6 पॉइंट बताएंगे, जो कि आपके पेपर में नंबर जरूर आएगा और पूरा 100% ही पूछता है हर साल सल्फर के अपर रूप। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं सल्फर के अपर रूप। सल्फर को हम 2 नामों से और जानते हैं। जो हमारा ये अल्फा सल्फर है, इसको 2 नाम से और जानते हैं। तो नंबर फर्स्ट जो होता है हम बता दें आपको रोमाभिक सल्फर के नाम से जानते हैं, और विच्छ लंबात सल्फर के नाम से इसको जानते हैं। किसको? अल्फा सल्फर को। अल्फा सल्फर को 2 नाम से हम और जानते हैं, एक रोमाभिक सल्फर के नाम से और एक विषम लंबात सल्फर के नाम से हम जानते हैं अल्फा सल्फर को। अगर पेपर में आपको ये जो है अल्फा सल्फर ना लिखा मिले, ये दोनों हेडिंग मिले, तब भी जान लीजिए यही जो है हम आपको बता रहे हैं, यही है। इसी को 2 नाम से और जानते हैं दोस्तों, ठीक। तो अल्फा सल्फर के बारे में आपको 6 पॉइंट जो है बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, जो कि पेपर में आपका मिस्टेक कभी नहीं हो सकता दोस्तों। तो चलिए पहला पॉइंट सल्फर का अपर रूप में देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? यह सल्फर का सबसे अस्थायी रूप है। क्या है दोस्तों? यह सबसे यह जो हमारा अल्फा सल्फर है, यह सबसे अस्थायी रूप होता है। किस पे होता है? ये भी लिखा गया है कमरे में। कमरे पर जो इसका अल्फा सल्फर का अस्थाई कमरे पर सबसे अस्थाई होता है दोस्तों, ठीक। देखिए सल्फर जो अल्फा सल्फर है, कमरे के में सबसे अस्थाई रूप होता है, ठीक। कमरे के ताप पे सबसे अस्थाई होता है दोस्तों, ठीक। अब चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं अल्फा सल्फर में या S8 आकार के रूप में पाया जाता है। अब आपको बता दें S8 क्या होता है दोस्तों। S8 आपको चित्र बना के अल्फा सल्फर का आपको संरचना बना के बताएंगे कि उसमें S8 क्या है। तो चलिए चित्र बनाते हैं आपके। ये पहले W आकार का होता है दोस्तों। किस आकार का? W आकार का। ये देखिए, ये जो हमारा रहेगा ये छोटा रहेगा और ये दोनों साइड बड़ी रहेगी दोस्तों। ये देखिए यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ से ऐसे बनाएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर चित्र बन चुका है दोस्तों। ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें S8 क्या है। ये देखिए इस पे 8 कोने पाए जाते हैं। कितने कोने? 8 कोने। इसीलिए इसको S8 कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? S8 के रूप में। इसीलिए S8 के रूप में क्या पाया जाता है। तो आपको हम बता दें यस कहाँ है। ये देखिए पहला पॉइंट हमारा ये हो गया यस, ठीक। यहाँ पर देखिए दूसरा हो गया, ठीक। यहाँ पर तीसरा हो गया, यहाँ पर चौथा हो गया, यहाँ पर 5वां हो गया, यहाँ पर 6वां हो गया, यहाँ 7वां और यहाँ 8वां। ये हमारा S8 रूप में पाया जाता है। जो हमारा अल्फा सल्फर है या रोमाभिक सल्फर है, ये S8 आकार का होता है, S8 रूप में पाया जाता है। तो एक बार फिर से गिन दे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक दोस्तों। जो हमारा अल्फा सल्फर होता है, इसकी संरचना ये हो गया। तो आपको पता चल गया होगा S8 क्या है। S8 रूप में पाया जाता है, W के आकार में होता है। उसमें जो कोने होते हैं उसी को हम S से दर्शाते हैं और उसको गिन लेते हैं, तो उसका एक पॉइंट हो जाता है आपका, ठीक दोस्तों। तो इसके बाद और तीसरा पॉइंट देखते हैं। इसकी संरचना क्राउन होती है। क्राउन का मतलब क्या है? जो राजा ओजा पहनते हैं अपने सिर पर, मुकुट जिसे बोलते हैं मुकुट। क्राउन का मतलब होता है मुकुट, जो अपने राजा ओजा पहनते थे, या वही होता है। ये इसको अगर हम उल्टा कर देंगे, ऐसे देखिए ऐसे है, अगर हम इसको ऐसे कर दें, नहीं ऐसे ही रहने दे। यही देखिए यहाँ पर सिर रहता है राजा का, और इसके यहाँ पर 2 ऐसे सिंह की तरह निकलते रहते हैं, 3 तो उसी को हम क्राउन बोलते हैं, ठीक दोस्तों। मुकुट की तरह आप देखे होंगे राजा वाजा जो फिल्म में रहते हैं,
वो सब पहने रहते हैं। ठीक दोस्तों, तो यही हमारा तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इसकी संरचना क्राउन होती है, मतलब ये जो होती है मुकुट की तरह होती है। ठीक दोस्तों, चौथा पॉइंट देखते हैं वो अल्फा सल्फर का। यह जल में अविलय होता है। अब अविलय का मतलब है क्या है, ये जल में घुलता नहीं है। क्या होता है, ये जल में घुलता नहीं है। एक होता है अविलय, एक होता है विलय। विलय उसे कहते हैं जो जल में घुल जाए तुरंत, और अविलय उसे कहते हैं जो जल में ना घुले, बहुत स्लो घुले। तो यह जो हमारा अल्फा सल्फर होता है ये जल में अविलय होता है, मतलब बहुत स्लो घुलता है। परंतु कार्बन डाई सल्फाइड मतलब CS2 में विलय होता है। विलय मतलब जो कार्बन डाई सल्फाइड है इसमें बहुत तेज घुलता है, ये जो हमारा अल्फा सल्फर होता है। ठीक दोस्तों, एक बार और पढ़ रहे हैं, ये जल में अविलय होता है, मतलब ये जल में जल्दी घुलता नहीं है। लेकिन कार्बन डाई सल्फाइड या CS2 में विलय होता है। विलय होता है मतलब ये जल्दी से घुल जाता है दोस्तों। ठीक, अब चलते हैं पांचवें पॉइंट पे, देखते हैं। यह गहरे पीले रंग का होता है। ये जो हमारा अल्फा सल्फर होता है ये गहरे और पीले रंग का होता है, गहरे पीले रंग का होता है। ठीक दोस्तों, यह गहरे पीले रंग का होता है हमारा अल्फा सल्फर। ठीक, अब चलते हैं छठवें पॉइंट पे, वो थोड़ा लॉन्ग है, उसको हम बहुत आराम से बताएंगे, जो कि आपको समझ में भी आएगा और आप लिख ले जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो छठा पॉइंट, इसे बनाने के लिए, मतलब जो हमारा अल्फा सल्फर है उसे बनाने के लिए सामान्य सल्फर को ठीक कार्बन डाई सल्फाइड CS2 में घोलकर, मतलब मिलाकर विलयन। अब विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं दोस्तों। ठीक, तो यहाँ तक पहुंचे थे। विलयन का वाष्पन करते हैं, मतलब उसमें जल डालकर उसका वाष्पन, मतलब उसको जो गैस होता है वो उड़ जाता है। ठीक, जिसे CS2 वाष्प बनकर उड़ जाता है। ठीक दोस्तों, CS2 जो होता है उसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड मिलाए रहते हैं उसमें वो उड़ जाता है। कार्बन डाई सल्फेट जो मिलाए रहते हैं वो वाष्प बनके वो उड़ जाता है। ठीक, तथा अल्फा सल्फर बचा रहता है, मतलब उसमें जब मिला देते हैं तो उसमें से CS2 उड़ जाता है और उसमें अल्फा सल्फर बचा रह जाता है, तो इसीलिए उसका निर्माण हो जाता है दोस्तों। एक बार और इसको रिपीट कर दें। इसे बनाने के लिए, अल्फा सल्फर को बनाने के लिए सल्फर को कार्बन डाई सल्फाइड CS2 में घोलकर, मतलब मिलाकर विलयन का वाष्पन कराते हैं, मतलब उसको गर्म करते हैं, तो उसमें से ये जो हमारा CS2 होता है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है दोस्तों। ठीक, इसी तो जब वाष्प बनकर उड़ जाएगा तो जब उसमें से CS2 उड़ जाएगा तो उसमें खाली अल्फा सल्फर तो बचेगा दोस्तों। समझ में आया कि नहीं आया, उसमें सिर्फ अल्फा सल्फर बचेगा और उसमें से CS2 निकल जाएगा। तो दोस्तों आपको 6 पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं, आपको अगली वीडियो में बताएंगे कुछ और। जय हिंद, जय भारत।